साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत देश कृषि प्रधान देश नहीं, जात प्रधान देश बन गया है। यहां जात-पात की खेती होती है। जात-पात की खेती को उपजाऊ बनाए रखने के लिए यहां ऊंच नीच नाम की उर्वरा शक्ति, जिसे खाद बोलते हैं, वो समय समय पे डाला जाता है जातवादियों के द्वारा, ताकि उनकी जात-पात की खेती इतनी मजबूत हो सके कि वो सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके मौज ले सकें, एंजॉय कर सके, मलाई चाट सके। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, चाहे संसद देख लीजिए, चाहे सरकारी और सरकारी के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। यहां पर 6743 जातियों में बटा हुआ एससी ओबीसी समाज आखिर इन पदों से वंचित क्यों है अभी तक? आपने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है एससी के आरक्षण को लेकर के। क्रीमी लेयर उनका एक हथियार है जिससे वो एससी ओबीसी को लड़ा देना चाहते हैं आपस में। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। हम क्या चाहते हैं? हम हिस्सेदारी भागीदारी चाहते हैं, हम जाति नहीं चाहते हैं, हम संविधान चाहते हैं। संविधान में लिखे हुए सारे अधिकार जो है वो जनता को दिए जाए। अभी आपने देखा 15 अगस्त था, 15 अगस्त में एक दिन की आजादी, बाकी दिन की गुलामी। आप इस चीज को बड़ी गहराई से समझिए कि आपको जो ऊंच नीच का झुंझुना पकड़ा दिया गया है, आखिर आप किससे ऊंच है? यहां जात व्यवस्था की श्रृंखला में किससे ऊंच है और किससे नीच है? क्या एक ही आदमी ऊंच भी हो सकता है और नीच भी हो सकता है? ऐसा तो कदापि नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये सिर्फ मूर्खों के दिमाग में है। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। जात कोई ऊंच नहीं होती है और जात कोई नीच नहीं होती है। न जात से कोई ऊंच होता है, न जात से कोई नीच होता है, बल्कि हर जात में ऊंच नीच लोग होते हैं। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। भ्रम में मत रहिए, किसी के द्वारा फैलाए हुए भ्रम में मत रहिए। आप कहां हैं पहले ये तलाशिए कि जैसे सरकारी और सरकारी के शीर्ष पदों पे क्या आप हैं? सुप्रीम कोर्ट में हैं आप? प्रधानमंत्री आपके कितने बने अभी तक? मंत्रालय में आप क्या % है? क्या संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार आपको सही से मिल पा रहे हैं? इन सब की जानकारी रखिए, पढ़िए, लिखिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। क्योंकि ये भारत जाति प्रधान देश इसलिए मैंने कहा कि यहां पर जब शीर्ष पे कोई बैठ जाता है तो दूसरे के लिए .com बन जाता है। और जब तक शोषित वर्ग से सरकार नहीं आती है तब तक आप भूल जाइए कि आपको कुछ मिलने वाला है। मांगने पे तो मिलता नहीं, बिना मांगे कैसे मिल सकता है? तो साथियों, इस ऊंच नीच जात से भ्रम से बाहर निकलिए। ऐसा कुछ नहीं, ये मूर्खों की दिमाग की बात है कि हम ऊंच हैं। ये मूर्खों के ही अंदर ऐसा अहम पाले हुए हैं, ऐसे निकाल देना चाहिए। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक ही जात कैसे ऊंच हो सकती है और कैसे नीच हो सकती है। एक जात या तो ऊंच होगी या फिर नीच होगी। अक्सर सोशल मीडिया में लिखते लोग हैं कि जात से कोई ऊंच नहीं होता, जात से कोई नीच हो नहीं होता। हर जात में ऊंच नीच लोग होते हैं। तो साथियों, आप पढ़िए, लिखिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। कौन है जो आपको चूतिया बनाते हैं इस तरह के बातों को लेकर के कि आप ऊंच जात के हैं? किससे ऊंच हैं? जो बताते हैं वो अपने से ऊंच तुमको मानते नहीं, तो फिर कैसे तुम भ्रम जाल में फंसे हुए हो कि तुम ऊंच हो? साथियों, पढ़िए, लिखिए, संवैधानिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, उसके लिए लड़िए, झगड़िए, तभी आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपके बच्चों का फ्यूचर बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जो भी हो, जात के आधार पर इतने पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, जात समाप्त करने के लिए कोई पहल नहीं करता है। लेकिन मिले हुए अधिकार पे ये पहल कर देता है। जो भी अधिकार आपको अपृष्टता के कारण मिला हुआ है, समाज से वंचित कर दिए गए लोगों के हक अधिकार,
उसके पूर्त के लिए मिला हुआ है। इसलिए साथियों मेरा कहना है कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़िए और ऊंच नीच में मत फंसिए। कोई ऊंच नहीं